स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। चोरों को निराशा ही हाथ लगी। कोशिश बहुत की उन्होंने, सर्च बहुत किया, सर्च ऑपरेशन चलाया यहाँ पे इस घर के अंदर, लेकिन हाथ में निराशा लगी। मैं इस वक्त बंद तालाब में हूँ, मोहल्ला नूर। और जिस घर में चोरों ने एंट्री की थी, जिसको घर को पूरा उधेड़ कर रख दिया, शायद उन चोरों को पता नहीं होगा ये पुलिस में कार्यरत हैं, हेड कांस्टेबल का घर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनके घर में कोई नकदी नहीं थी, कोई गोल्ड नहीं था। उसी की तलाश में ये लोग यहाँ से क्रॉस कर कर अंदर एंटर किए होंगे। उसके बाद चोरों ने ये जो मेन दरवाज़ा है, इसको फावड़े से, जिसको हम देसी भाषा में गैंती कहते हैं, और रॉड से इसको तोड़ा गया। इसको तोड़ा गया। उसके बाद इस दरवाजे के ताले को तोड़ा गया और इसके बाद इन्होंने एंट्री की। और ये है वो ताला जिसको तोड़कर इन्होंने घर में एंट्री की। इसलिए एंट्री की कि यहाँ से कोई नकदी और सोना मिल जाए। घर में आते हैं, बेखबर थे कि ये पुलिस में एक एम्प्लॉय है, हेड कांस्टेबल है, उनका घर है। पूरे घर को उधेड़ के रख दिया। ये तस्वीरें हैं। वो ढूंढ रहे थे कुछ कैश मिल जाए, सोना मिल जाए, उसी की तलाश उनको रही होगी। उसी के चलते उन्होंने पूरे घर को उधेड़ के रख दिया। हर चीज को ढूंढा गया, खंगाला गया, लेकिन उनके हाथ कुछ लगा नहीं। क्यों नहीं लगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। घर वाले कहाँ थे वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको दूसरे रूम में ले जाता हूं। यहां से जब उन्होंने तसल्ली कर ली, उनके हाथ में कुछ नहीं लगा, जाहिर सी बात है वो सिर्फ पैसे की तलाश में और सोने की तलाश में आए थे। उसके बाद सोने के लिए नींद पूरी करने नहीं, गोल्ड की तलाश में और पैसे की तलाश में आए थे। उसके बाद उन्होंने इस घर में, इस रूम में एंटर किया। यहां भी हर चीज को उधेड़ा गया, पूरी तरह से सर्च किया गया। और अब मैं आपको पूरी जानकारी दे दूं, ये घर पिछले 5 दिन से बंद था। जो हेड कांस्टेबल साहब हैं वो पुंछ में कार्यरत हैं, छुट्टी लेकर जम्मू आते हैं अपने परिवार को यहाँ से। ये उनका जम्मू का घर है। एक घर उनका किश्तवाड़ में भी है जो पुश्तैनी घर है। यहाँ से अपने बीवी बच्चों को लेकर आज से 5 दिन पहले वो किश्तवाड़ जाते हैं उनको छोड़ने के लिए, कि अब उनको वहां छोड़ के वापिस आ जाऊंगा। 5 दिन के बाद, आप अंदर आ जाओ। 5 दिन के बाद वो जब वापिस आते हैं, कल रात को, जो बीती रात है, वो वापिस आए तो घर की ये हालत उन्होंने देखी। ये पता नहीं अब पहली रात हो गया, दूसरी रात हो गया, तीसरी रात हो गया, ये पता नहीं। हमने यहाँ के पड़ोसियों से भी पूछताछ करने की कोशिश की, उनका हमें कोई आवाज़ नहीं आई। लेकिन चोरों ने उनको यहाँ पे निराशा ही लगी, पूरी तरह से निराशा। आपका नाम क्या है साहब? जहांगीर अहमद। जहांगीर अहमद। हाँ जी। आप पुलिस में क्या हो? पुलिस में हेड कांस्टेबल हूँ मैं, पूंछ में ड्यूटी है मेरी। अच्छा, पूरा वाकया क्या है? हाँ पूरी बात क्या है? हम 5 दिन पहले यहाँ से चले गए थे, सभी बच्चों के स्कूल वगैरह खुल गए थे, तो हम लोग चले गए किश्तवाड़ के लिए। हाँ जी। आज हम रात को मैं 10:30-11 यहाँ पहुंचा तो मैन गेट का ताला बंद था, लेकिन अंदर जो दरवाजा है इसका ताला तोड़ा हुआ था। जब मैं घर के अंदर पहुंचा तो मैंने पूरे घर की हालात देखी, तो मैंने चौकी अफसर साहब से कॉन्टेक्ट किया। जबकि वो रात को आए, सुबह आए, उन्होंने अपनी तरफ से पूरा कोऑपरेट किया मेरे साथ, लेकिन घर पूरा मेरा जो है बिखरा हुआ है। सामान तो ऐसे कोई भी मेरी आइटम घर की नहीं गई है। सोना या पैसा तो घर में था नहीं। अब कोई छोटी मोटी चीज हो जो मेरी नॉलेज से बाहर हो तो वो नहीं मैं कह सकता। बाकी कोई भी चीज नहीं ली है उन्होंने। सामान पूरा घर उधेड़ के रख दिया है। पूरा घर सर पूरा बर्बाद करके रख दिया। ये आपके सामने है, देखो। तो आप रात को पहुंचे? रात को 11 बजे पहुंचा। तो क्या पता ये कब, कौन सी रात को हुआ? कोई पता नहीं। 5 दिनों में किसी भी रात को? 5 दिनों में किसी भी रात को। आपने पड़ोसियों से बात की? जी, मैंने पड़ोसियों को भी पूछा, पर किसी को कोई आवाज या कुछ ऐसी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि बरसात का मौसम था, तो हो सकता है नहीं भी आवाज आई हो, रात के लेट टाइम में किया हो। पहले कभी ऐसा हुआ इस मोहल्ले में? नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं हुआ। आगे पीछे हुआ मगर यहाँ नहीं। लेकिन जहांगीर साहब, आपको ये बात समझनी होगी, यहाँ पे आप भी थोड़ा अलर्ट हो जाओ, क्योंकि आप 5 दिन से मिसिंग से, इससे पहले कभी हुआ नहीं। कोई किसी ने तो इनपुट्स उन चोरों को दिया होगा कि ये फैमिली अब चली गई है। कोई तो जानकार है बीच में सर, किसी ने बताया होगा, कोई बंदा जो मोहल्ले का या आगे पीछे का कोई तो इन्वॉल्व है बीच में, जिसने उनको ये बताया घर में कोई नहीं है, ये 5 दिन से बाहर है या इन्होंने नहीं आना है। उसी हिसाब से ये सारा सीन किया गया है। ये कौन सा थाने में आपने किया ये? हमारा चिनौर चौकी पड़ती है। चिनौर चौकी, मैंने चौकी अफसर साहब को रात को 11:30 कॉल की है। वो उसी वक्त आए हैं रात को मेरे पास। उन्होंने कोऑपरेट किया मेरे साथ। जिस हथियार से उन्होंने ये तोड़ा है ताला, वो उसको फिंगरप्रिंट के लिए लेके गए हैं।
वो दोनों चीजें, आरी का ब्लेड और वो जो हम आप बता रहे थे गैंती, वो दोनों चीजें वो लेके गए हैं साथ। गैंती और आरी का ब्लेड, दैट मीन्स कि अगर कोई घर में रहता या किसी को कोई आवाज सुन के यहाँ आ जाता, वो हमला कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे सर। वो जो रात को आए हैं वो मार भी सकते थे, उनके पास हथियार भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। अब घर में मेरे बच्चे अकेले होते हैं, मैं ड्यूटी पे होता हूँ, तो मदर मेरे और बच्चे मेरे अकेले होते हैं। अब कॉलेज स्कूल जाते हैं वो, तो उनको भी परेशानी हो सकती है, कोई भी किसी तरह की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो जो औजार वो साथ लेके आए थे, वेपन थे, वो जो गैंती वगैरह, वो अपने फोरेंसिक के लिए भेजा है? जी जी, वो पुलिस ने लिया, पूरा एफएसएल के लिए भेजा है, उसमें फिंगरप्रिंट के लिए भेजा है उन्होंने वो। तो एसओ साहब को रात को ही मैंने कॉल की थी, तो वो उसी वक्त मेरे साथ आके आ गए थे यहाँ पे चिनौर चौकी से, जो चौकी अफसर साहब हैं। जहांगीर साहब, आपको लगता नहीं है कि हेड कांस्टेबल के घर में चोरी होगी? आपने बाहर एक प्लेट क्यों नहीं लगाई, उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है ये पुलिस वाले का घर है? नहीं सर, चोर थोड़ी छोड़ते हैं, किसी का भी घर हो। डरते नहीं है पुलिस से? नहीं सर, चोर कहाँ डरेगा, जिसको पता घर में है कोई नहीं है तो। जी, आपने अच्छी बात की कि आपने घर में कोई नकदी और जेवर नहीं रखा। सर नहीं, कुछ भी नहीं था घर में, ऐसी अगर होता तो वो 100% लेके जाते, जितना उन्होंने सर्च किया है। बच्चों के बैग तक सर्च किए हैं, मेरे किचन के जो मिर्ची और हल्दी नमक के डब्बे वो भी सर्च किए हैं। आपको किचन भी दिखाते हैं, और कुछ पड़ोसी भी यहाँ हैं, उनसे भी बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। ये आप समझ लीजिए कि ये जो नमक मिर्च के मसालों के जो डब्बे रहते हैं, सब उतारा गया सर। ये सब उतारा था नीचे, पेटियां खोली गई हैं ऊपर से, ये सब पेटियां खोली गई हैं, अंदर जितनी पेटियां सब खोली गई हैं, अंदर की बाहर की एक एक चीज सर्च की है, और आराम से 4-5 घंटे बैठ के की है। उन तलाश उनको वही थी, पैसे और जेवर की सर। हाँ वही थी, पैसे और जेवर की। सीसीटीवी कैमरा आपने नहीं इंस्टॉल किया? नहीं सर नहीं। अगर किए भी होते वो भी तोड़ जाते, वो ले जाते सब कुछ निकाल के। आजकल का चोर भी जो है वो होशियार है। ये कुछ आप पड़ोसी हो यहाँ इनके? आप कहाँ रहते हो? साथ में रहते हो? साथ में हमारा घर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरीफ। शरीफ साहब जी। कोई आवाज नहीं? नहीं, हमें कोई आवाज नहीं आई। हमने सोचा कि यही मतलब घर का आए, हमें मतलब कोई पता ही नहीं है। कल जहांगीर भैया रात को आए, इन्होंने मुझे आवाज दी कि शरीफ भाई बात सुनना। जब हम इधर आए तो ये ताला तोड़ा हुआ है, ताला तोड़ा हुआ। हमने देखा अंदर ये सारा मतलब जो है सारा ऊपर नीचे इन्होंने किया हुआ। हमने देखा कि मतलब इधर इस कमरे में भी देखा, उस कमरे में भी देखा। कभी आपके मोहल्ले में कभी ऐसा हुआ? कभी नहीं, ऐसा इंसिडेंट पहले कभी नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। आपके मोहल्ले में कुछ ऐसे नौजवान हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो नशा करते हैं, नशे में लिप्त हैं? नहीं, ऐसा हम नहीं बता सकते किसी के बारे में। ऐसा मैं किसी का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, ऐसा है कोई जहाँ नशा चलता है? नहीं, हाँ ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है? जी जी नहीं। क्योंकि ज्यादातर वही लोग इस तरह की बातों को अंजाम देते हैं जिनका नशा टूट गया होता है, और इस तरह की हरकतें वो करते हैं। ये घर है ना, ये इस साइड में मेरे 3 बंदे सोल्जर है, फौज में हैं। पीछे जो हैं ये सीआरपी के हैं, सामने जो हैं ये भी सीआरपी के हैं। मैक्सिमम फोर्स के लोग हैं हम यहाँ पे। और ये जो भी हुआ ये फर्स्ट टाइम हुआ हमारे साथ, और ये पूरे घर को सर्च किया गया। अगर घर में कोई बच्चा होता या लेडीज होती, हो सकता है उसको कोई मार भी सकता था। एब्सोल्युटली ये रिस्क है बड़ा, ये बड़ा हैरत अंगेज करने वाला है, चिंता का विषय है। और ये घर आपको दिखाना जरूरी था, क्योंकि पुलिस को भी ये बताना हमारा जरूरी हो जाता है, जनाब जब आपके इलाके में इस तरह के लोग घूम रहे हैं तो आपके लिए और भी चैलेंजिंग हो जाता है अपने काम को अंजाम देना। ये आप समझ लीजिए, चिनौर थाना बताया आपने, चिनौर चौकी के लोगों को, जनाब आपके एरिया में ऐसी वारदात हुई है तो ऐसे लोग यकीनन यहाँ पे घूम रहे हैं। हालांकि ये चोरों की बदकिस्मती थी और जहांगीर साहब की खुशकिस्मती थी कि इन्होंने समझदारी का एक प्रूफ दिया कि घर में कोई भी जेबर और पैसे नहीं रखे। ये आम सब लोगों पर यही चीज़ नाबिज होती है, आपको भी यही सब करना चाहिए। जब भी आप घर से बाहर जाओ तो आपके घर में जेवर और पैसा नहीं होना चाहिए। नुकसान तो इनका कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक थ्रेट परसेप्शन बन गया। अगर इनका परिवार यहाँ होता, जिस तरह से किसी के घर में एंटर करके इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, ये मोहल्ले वालों के लिए और इस घर के लिए और जहांगीर साहब के लिए एक चिंता का विषय है। जब मैं वापस अपनी जॉब पे वापस चला जाऊंगा, क्या मेरा परिवार सुरक्षित है? यह सवाल है चिनौर चौकी से। क्या इस इलाके के लोग सुरक्षित हैं? शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।